वैसे ही एक पिता अपने अपने लड़के के लिए यदि देखे बहू बहुत सुंदर है, उसका पैकेज बहुत सुंदर है, छोटा सा परिवार है, तो निश्चित तौर से वो भी तुरंत हमारे उद्देश्य में हम लोग चले जाते हैं। नारी नीति में कहा गया है कि विवाह को खिलौना मत समझना, यह जीवन मरण का अपना एक पैगाम है, एक प्रस्तुति है, तो इसे खिलौना नहीं समझना चाहिए। इस कारण विवाह पद्धति पर अमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। श्री ठाकुर जी जो कहे हैं अनुलोम विवाह के लिए बात, अनुलोम विवाह के पहले एक वर्ड और उन्होंने बोला है, सुवर्ण अनुलोम। अनुलोम हम लोग सब जानते हैं, यदि अनुलोम कहें तो हम लोग बोलते हैं नहीं मेरे हमारी सपुत्री का विवाह जो है मैंने अनुलोम किया, मेरे लड़के का विवाह अनुलोम किया, लेकिन सुवर्ण हुआ? सुवर्ण यदि हम नहीं करते हैं, श्री ठाकुर जी के भाव आदर्श पर हुआ विवाह नहीं हुआ, और इसका परिणाम आज हम लोग प्रत्येक घर में भुगत रहे हैं। आज ये ओल्ड है एज होम जो खुला हुआ है, वृद्धाश्रम खुला हुआ है, उसका एकमात्र कारण है सब, उसके लिए हम लोग व्यक्तिगत रूप से दोषी हैं। मैंने 3 आयाम जो कहा था, व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल है, मेरा इंडिविजुअल व्यक्तित्व यदि सुंदर नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ गड़बड़ा गया, मेरा आदर्श को पकड़ना भी मेरा झूठा हो गया। यदि मैं अपना व्यक्तिगत जीवन को यदि सुंदर नहीं बना पाया, और उसको सुंदर बनाने के लिए कोई नहीं आएगा, मेरे परम प्रेममय को प्रेम से ही, उनको प्रेम लेकर करके ही उसे पाया जा सकता है। दादा कहीं कहीं कुछ एक वर्ड शब्द कह रहे थे कि यह एहसास से आता है, शायद विश्वसदाई कह रहे थे, दीक्षा लेने के बाद एहसास से ही आता है। वह एहसास को नाम ध्यान करने की जरूरत है, जिसको जागृत किया जा सकता है, और वह नाम ध्यान के माध्यम से सब पाया जा सकता है। दादा साहब कह रहे थे धर्म की गलानी होती है जब पुरुषोत्तम आते हैं। मैं कहता हूं जब प्रेम की गलानी हुई है तब पुरुषोत्तम को आके वहां प्रेम सिखाना पड़ता है, और वो पुरुषोत्तम हमारे परम प्रेम है श्री ठाकुर जी, जो आज आके हमारे हर प्रत्येक क्षेत्र में, गृहस्थ जीवन में, प्रत्येक समय पर, प्रत्येक बेले पर, प्रत्येक क्षण पर हमारे कर्मों के संबंध में सब कुछ स्पष्टतः कह गए हैं। हम लोग बहुत अपने में हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं यही सही, हमारा आत्मस्वार्थ, हमारा जीवन का व्यक्तित्व जो है वह बचपन से ही हम लोग बिगाड़ देते हैं। इस कारण मैंने एक मेरा अनुभव छोटा सा, मैंने विवाह के संबंध में एक माता से कहा था, दीक्षा के संबंध में मैं बोला था कि आप दीक्षा लेने के बाद माता पिता को प्रातःकाल प्रणाम करेंगे। और वो लड़का इतना दुष्ट था, वो माता के जो लड़का था वो इतना दुष्ट था, वो कभी जिंदगी अपने माता पिता को कभी प्रणाम ही नहीं करता था, मानता ही नहीं था। माता और पुत्र दोनों बैठे हुए हैं, माता को मैं बोला आप अपने स्वामी को प्रणाम करेंगे रोज, ससुर को प्रणाम करेंगे, सास को प्रणाम करेंगे। तो उन्होंने तो यह किया, लेकिन जो लड़का है कभी नहीं किया था, वो भी शुरू किया। तो बहुत दिन बाद उसके पिताजी मिले थे, पिताजी दीक्षित थे, तो बोले दादा आपने क्या बताया, मेरा लड़का जो सुधर गया। मैं बोला श्री ठाकुर जी का आदर्श के बारे में मैंने जो कहा है वह उसका पालन कर रहा है, तब आपको ऐसा लग रहा है। तो यदि विवाह अनुलोम है, सुवर्ण है, निश्चित तौर से हम लोगों का परिवार, परिवेश, जो मैंने कहा था व्यक्तिगत जीवन सुंदर होगा तो मेरा परिवेश सुंदर होगा, और परिवेश सुंदर होगा तो मेरा आज मोहल्ला सुंदर होगा, समाज सुंदर होगा, मेरा पारिवारिक संबंध सुंदर होंगे, मेरा देश राष्ट्र सब सुंदर होगा। इसी के साथ मैं बड़ा सा समयबद्ध तरीके से मैं चलना चाहता हूँ, शायद समय भी शायद 2 मिनट अधिक हो गया है। मैं आप सभी की मंगल कामना करते हुए सबको राम देता हूं।